आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घाटशिला उपचुनाव, आखिरी दिन में जुबानी जंग तेज। झामुमो ने साधा निशाना तो बीजेपी ने दिया पलटवार। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। प्रचार के अंतिम दिन झामुमो और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। झामुमो नेता मनोज पांडेय ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हार के डर से उसके कई स्टार प्रचारक घाटशिला नहीं पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन पिछली बार से भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी कहा कि महागठबंधन उम्मीदवार की जीत तय है और भाजपा ने पहले ही हार मान ली है। वहीं भाजपा विधायक सीपी सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि झारखंड में इतने मजबूत नेता हैं कि विपक्ष उनसे भयभीत है। उन्होंने कहा कि घाटशिला में भाजपा की ही जीत होगी, न कि किसी नेता की व्यक्तिगत हार या जीत। घाटशिला उपचुनाव, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भावुक हुए, बोले आंदोलनकारियों का हुआ अपमान। घाटशिला उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन भावुक हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को झारखंड आंदोलनकारियों का अपमान बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंपाई सोरेन रो पड़े और कहा कि अबुआ सरकार ने आदिवासियों और आंदोलनकारियों को कुचलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन के साथ झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज उसी आंदोलनकारी को बैल कहा जा रहा है, जो शर्मनाक है। चंपाई सोरेन ने सरकार पर आदिवासी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया और कहा कि जनता इस अपमान का जवाब वोट से देगी। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ और राज्य में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव पर भी चिंता जताई। घाटशिला उपचुनाव, ढुल्लू महतो बोले भाजपा की जीत तय। जेएमएम ने कहा जनता कर चुकी है फैसला। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और झामुमो प्रत्याशियों के बीच जोरदार मुकाबला जारी है। भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने दावा किया कि पार्टी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन की जीत तय है और वे केवल जीत का अंतर बढ़ाने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में विकास ठप्प है और आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहीं झामुमो प्रवक्ता कुणाल शाडंगी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह चुनाव एक परिवार का नहीं बल्कि सम्मान का सवाल है। उन्होंने कहा कि जनता पहले ही झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में मन बना चुकी है। राज्य में महिलाओं को स्वावलंबन, बिजली बिल माफी और सड़कों के विकास जैसी उपलब्धियां जनता देख रही है। पलामू का चेहरा बदल गया। नक्सली गढ़ में पहली बार बिना हिंसा के चुनाव, महिला आईपीएस रीश्मा रमेशन की सराहनीय भूमिका। कभी नक्सल हिंसा के लिए कुख्यात पलामू अब बदल चुका है। झारखंड के गठन के 25 साल बाद 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पहली बार इस क्षेत्र में बिना किसी हिंसा के मतदान संपन्न हुआ। नक्सली हमलों और आईईडी विस्फोटों के लिए बदनाम इलाकों चक, महूडंड और मिटार में भी इस बार पोलिंग पार्टियां सड़कों से होकर पहुंची, जबकि पहले हेलीकॉप्टर से पहुंचाना पड़ता था। यह झारखंड पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पलामू की कमान 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी रीश्मा रमेशन के हाथों में थी। उनके नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने न केवल चुनाव शांति से कराए, बल्कि नक्सलियों को क्षेत्र में पैर जमाने से भी रोका। रीश्मा रमेशन झारखंड में पलामू की पहली महिला एसपी हैं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए उन्हें राज्यपाल और चुनाव आयोग द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, यह पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है कि पलामू आज नक्सल हिंसा से मुक्त हो रहा है। कड़िया मुंडा बोले, इंसान से कुछ नहीं मांगता, सब कुछ भगवान से ही चाहता हूं। पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष और खूंटी के पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उन्होंने जीवन में कभी किसी इंसान से कुछ नहीं मांगा, मांगना है तो सिर्फ भगवान से मांगता हूं। भाजपा से दूर रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब लोग बूढ़ों के साथ चलना पसंद नहीं करते, इसलिए वे चुनावी गतिविधियों से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय समय पर बातचीत होती है, लेकिन झारखंड में संगठन ने वरिष्ठ नेताओं की सलाह नहीं मानी, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। कड़िया मुंडा ने कहा
कि झारखंड में भाजपा की वापसी तभी संभव है जब पार्टी लोगों से जुड़कर काम करे, क्योंकि फिलहाल झामुमो का जादू चल रहा है। पेडिकॉन 2025 संपन्न, डॉक्टर सुनीता कात्यायनी को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। रविवार को ओरमांझी स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित 3 दिवसीय 24वां झारखंड पेडिकॉन 2025 का समापन हुआ। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की एक पी रांची शाखा द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से करीब 300 शिशु रोग विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम में नवजात, शिशु और बाल रोगों की नवीनतम चिकित्सा पद्धतियों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। अंतिम दिन रांची की वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता कात्यायनी को उनके चिकित्सकीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आई1पी के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर बसंत कलतकर, डॉक्टर नीलम मोहन, डॉक्टर शिवराज सिंह, डॉक्टर विकास राज समेत कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। आयोजन सचिव डॉक्टर राजेश कुमार बालपन ने कहा कि ऐसे आयोजन झारखंड में बच्चों के स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाएंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर पी.के. गुप्ता, डॉक्टर राजीव मिश्रा, डॉक्टर शैलेश चंद्रा, डॉक्टर किरण शंकर दास सहित कई चिकित्सकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। रांची में हैंडलूम एक्सपो, देश भर की कला, संस्कृति और स्वाद एक मंच पर। रांची के हरमू मैदान में चल रहा राष्ट्रीय हैंडलूम और हस्तशिल्प एक्सपो देश की विविध कला और परंपराओं का अद्भुत संगम बना हुआ है। 150 से अधिक स्टॉलों में तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, बिहार, बंगाल और झारखंड के कारीगर अपनी अनूठी कारीगरी पेश कर रहे हैं। एक्सपो का उद्देश्य हस्तनिर्मित उत्पादों और स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देना है। झारखंड की तसर सिल्क, डोकरा कला, बांस और लकड़ी के उत्पादों के साथ अन्य राज्यों की पारंपरिक कलाकृतियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। ये मेला सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि अनुभव का भी केंद्र है। बच्चों के लिए झूले, फूड कोर्ट में देश भर के व्यंजन और लोक कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे और खास बना रहे हैं। यह एक्सपो 24 नवंबर तक चलेगा। दक्षिणी छोटानागपुर पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में रांची बना ओवरऑल चैंपियन। रांची पुलिस लाइन में आयोजित 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। शानदार प्रदर्शन के दम पर रांची जिला 60 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि खूंटी और सिमडेगा क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। फुटबॉल में सिमडेगा की टीम ने बाजी मारी, वहीं रांची की टीम ने हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल में जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता में रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला की पुलिस टीमों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में रांची रेंज के आईजी मनोज कौशिक ने कहा कि खेल पुलिसकर्मियों के तनाव को कम करने और फिट रहने का सबसे बेहतर माध्यम है। विजेताओं को आगे पुलिस नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। 15 नवंबर से झारखंड में शिक्षा विभाग का घर घर सर्वे, हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने की पहल। झारखंड सरकार 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस से हाउस होल्ड सर्वे शुरू करने जा रही है। यह अभियान 10 जनवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें शिक्षा विभाग के कर्मचारी और शिक्षक घर घर जाकर बच्चों की पढ़ाई की स्थिति का सर्वेक्षण करेंगे। इस सर्वे का उद्देश्य उन बच्चों की पहचान करना है जो स्कूल नहीं जा रहे या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इसके लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिससे शिक्षक मौके से ही डेटा अपलोड करेंगे। पिछले साल राज्य में करीब 59,000 बच्चे स्कूल से बाहर पाए गए थे। इस बार लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट की श्रेणी में न रहे। शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने कहा कि यह सिर्फ औपचारिक सर्वे नहीं, बल्कि हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने की ठोस पहल है। समुदाय, शिक्षक और पंचायत की संयुक्त भागीदारी से यह अभियान राज्य की नई शिक्षा नीति की दिशा तय करेगा।